सुनील भट्टा वाले की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सोमवीर है। आज मैं आपको अपने एक भाई सुनील की एक सच्ची भयानक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने ही मुझे बताई थी। सुनील भाई टिकरी खुर्द गांव के रहने वाले थे। ये बात उस जमाने की है जब गांव देहात में पढ़ाई लिखाई का इतना ज्यादा महत्व नहीं था। उनके माँ बाप ने बहुत कोशिश की, पर वो नहीं पढ़े। धीरे धीरे समय बीता और उनकी शादी एक सुंदर सुशील लड़की सुनीता से हुई और वो गांव में ही रहते रहे और भैंस बकरी और खेती करके गुजारा हुआ। और इसी दौरान उनके 2 बच्चे हुए, सूरज और मुस्कान। पर सुनीता भाभी बहुत मेहनती थी, उनको ईंट बनाना आता था। वही उनके ही मोहल्ले के एक भाई ओमवीर उर्फ भिखारी भाई ने कहा, अरे सुनील, कपासिया गांव के बाहर जंगल में एक नया ईंट भट्टा बना है और भट्टे के मुनीम हमारे ही गांव के हैं, उदयवीर भाई। मैंने उनसे बात की है, वहां काम करेंगे और अच्छे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर सुनील भाई और सुनीता भाभी कपासिया भट्टे पर जाने को तैयार हो गए और 1 हफ्ते बाद जाने का प्रोग्राम बनाया। 1 हफ्ते बाद वो कपासिया ईंट भट्टे को निकल गए। उनके साथ उनके दोनों बच्चे मुस्कान, सूरज और भिखारी भाई थे और उनके पास अपने 4 गधे भी थे जो मिट्टी ढोने के काम में आते थे। जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा ईंट भट्टा कपासिया गांव से 2 किलोमीटर पहले ही उसरा में था। उन्होंने वहां जाकर अपने लिए एक झुग्गी बनाई और रहने लगे। और वहीं भिखारी भाई को भट्टे पर सुपरवाइजर बना दिया गया। उनको काम करते करते लगभग 1 हफ्ता हो गया, पर उनको ये नहीं पता था कि जहां से ईंट बनाने के लिए मिट्टी खोदनी है, वहां पहले मुसलमानों का कब्रिस्तान था। गर्मियों के मौसम में वो 12 बजे तक ईंट पाथते थे और जब दोपहर हो जाती तो पूरी दोपहरी किसी पेड़ के नीचे आराम करते। फिर 3 बजे से अगले दिन के लिए मिट्टी खोदना शुरू करते। एक दिन की बात है कि भिखारी भाई ने मिट्टी खोदने के लिए उनको कब्रिस्तान वाली जगह पर, जहां एक ऊंचा मिट्टी का टीला था, मिट्टी खोदने को भेज दिया। तो सुनील भाई और सुनीता भाभी खोदते और अपने गधों पर लाद कर ईंट पाथने वाली जगह पर ला रहे थे। उनको मिट्टी खोदते खोदते बहुत समय हो गया और दिन ढल गया। उन्होंने कहा, चलो बहुत देर हो गई, झुग्गी में बच्चे अकेले हैं। तो सुनीता भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, एक फेरा मिट्टी और डालकर आ जाओ। और सुनील अपने गधों को लाद कर चले आए, पर सुनीता भाभी वहीं अकेली कब्रिस्तान वाली जगह पर मिट्टी खोद रही थी। चारों तरफ अंधेरा हो गया था और सन्नाटा छाया हुआ था और केवल सुनीता भाभी के मिट्टी खोदने वाले फावड़े की ही आवाज आ रही थी। उनको पता नहीं चला और अंधेरे में उन्होंने एक कब्र को ही खोद दिया। ये एक औरत की कब्र थी, पर भाभी को पता नहीं चला। अचानक उनको अपने कानों एक औरत के पैरों के चलने की आवाज आई, जैसे उसके पैरों में घुंघरू बज रहे हों। सुनीता भाभी ने रुक कर देखा तो कुछ नहीं था। फिर वो मिट्टी खोदने लगी कि अचानक उनको फिर ऐसा लगा कोई औरत उनके पीछे खड़ी है। उन्होंने सोचा ये उनके मन का वहम है। वो फिर खोदने लगी तो उनको अंधेरे में ऐसा लगा कोई औरत सफेद कपड़ों में खड़ी है। उन्होंने हिम्मत की। उनको लगा कोई ईंट भट्टे पर काम करने वाली औरत होगी। जैसे ही उन्होंने आवाज दी, कौन है, तो तुरंत वो औरत बहुत भयंकर तरीके से रोने लगी। ये देख भाभी डर गईं और चीखते हुए भागी। उधर से सुनील भाई अपने गधों के साथ आ रहे थे। उन्होंने सुनीता भाभी की चीखने चिल्लाने की आवाज जैसे सुनी, वो भी भाभी की तरफ भागे और भाभी उनसे लिपटकर और घबराने लगी और उनके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, चुड़ैल, चुड़ैल, मैंने देखा वहां चुड़ैल को। सुनील भाई भी डर गए और जोर से मदद के लिए इतनी जोर चिल्लाने लगे कि उनकी आवाज ईंट भट्टे तक जैसे पहुंची। और दूसरे लेबर के लोग भी वहां भाग कर आए और भाभी ने सारा हाल उन लोगों को बताया और वो लोग उनको उनकी झुग्गी पर ले आए। उस वक्त भिखारी भाई भट्टे पर नहीं थे, वो तेल लेने कपासिया गांव गए थे। जब वापस आए तो उनको सारी घटना का पता चला। फिर सब शांत हुआ और सुनील भाई और भाभी अपने बच्चों के साथ अपनी झुग्गी में सोने चले गए। रात के लगभग 1 बजे थे कि भाभी और सुनील भाई को महसूस हुआ कि शायद झुग्गी के बाहर कुछ है, कोई हरकत हो रही है, पर वो लेटे रहे और सो गए। तभी भाभी को रात को टॉयलेट लगी।
वो अकेली ही झुग्गी से बाहर चली गई। वो जैसे टॉयलेट करके लौट रही थी, अचानक उनकी नजर भट्टे की ऊंची चिमनी पर चली गई। उन्होंने देखा, इतनी ऊंचाई पर भट्टे की चिमनी पर कोई औरत सफेद कपड़ों में खड़ी हुई उनकी तरफ ही देख रही है और हाथों से कुछ इशारा कर रही है। दोस्तों, फिर वो औरत चिमनी से ऐसे उतर रही थी जैसे कोई सीढ़ियों से उतरता है। ये देख भाभी और घबरा गई और सीधी अपनी झुग्गी में आकर चुपचाप लेट गई। और लेटे लेटे उनको नींद आई ही थी कि वही औरत उनकी झुग्गी के दरवाजे पर आकर बैठ गई और ऐसे रोने लगी जैसे रात को कोई कुत्ता रोता है। ये सुनकर भाभी इतनी डर गई कि उनके मुंह से चीख तक नहीं निकल पा रही थी और उनकी हिम्मत सुनील भाई को भी जगाने की नहीं हो रही थी। पर उस चुड़ैल की आवाज केवल भाभी को सुनाई दे रही थी। वो इतनी डर रही थी कि लेटे लेटे वो पूरी कांप रही थी। सुनील भाई तो गहरी नींद में सो रहे थे। तभी भाभी ने सुनील भाई को लात मारना शुरू किया तो सुनील भाई उठ गए और भाभी को बोले, क्या हुआ? क्या पागल हो गई है? क्या लात क्यों मार रही है? पर भाभी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और सुनील भाई करवट बदलकर फिर सो गए। फिर वो चुड़ैल की आवाज भी शांत हुई। जैसे ही भाभी का भी नींद आई, उनके बच्चे सूरज और मुस्कान चीख पड़े और ये सुनकर भाभी और सुनील भाई उठ गए और बच्चों से पूछा, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया, हमारी झुग्गी में कोई है, किसी ने हमारे पैर पकड़कर खींचे हैं। फिर वो जागे रहे, सोए नहीं। अगले दिन जब सुबह हुई तो चारों तरफ धूप निकली तो सब कुछ साफ हो गया। चारों तरफ कुछ नहीं, बस दूर तक फैला ऊसरा था। सुनील भाई बोले, मैं गधों को पानी पिलाने बंबा नाले पर ले जा रहा हूँ, तब तक तुम ईंट बनाओ। जब सुनील भाई बंबे पर पहुंचे तो गधे पानी पीने लगे। बंबे के चारों तरफ सिर्फ घनी झाड़ियां और सब सुनसान था। अचानक उन्होंने एक औरत को देखा जो बंबे में कपड़े धो रही थी। उसने सुनील भाई को आवाज दी, ओ सुनील, जरा इधर आना। सुनील भाई सोचने लगे, ये कौन है और मेरा नाम कैसे जानती है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई गांव नहीं, कौन हो सकती है ऐसी सुनसान जगह पर जैसे ही सुनील भाई उस औरत के पास पहुंचे, वो औरत अचानक गायब हो गई। वो इधर उधर देखने लगे। उनको फिर आवाज लगी, ओ गधे वाले भैया, जरा इधर आना। जैसे ही सुनील भाई ने उस औरत को देखा तो वो कोई और नहीं, सुनीता भाभी थी। वो पास गए और सुनीता भाभी से बोलने लगे, क्या तू पागल हो गई है? मुझे भैया बोल रही है? मैं तेरा पति हूँ। बस इतना कहना ही था कि भाभी की आंखें सफेद हो गईं और उनका चेहरा बदलने लगा। और ये देखकर सुनील भाई की घिग्गी बंध गई और ओरी अम्मा ले और भागने लगे। चीख रहे, चिल्ला रहे और गधों को छोड़कर ईंट भट्टे की तरफ भाग रहे। और वो औरत और भयंकर आवाज करती हुई उनको और डराने लगी। सुनील भाई चीखते चिल्लाते भट्टे की तरफ भाग रहे थे। तब भट्टे के दूसरे लेबर के लोगों ने देखा कि ये क्यों भाग रहे हैं, इनका क्या हुआ? तो सुनीता भाभी भी उनकी तरफ दौड़ कर आई तो वो और डर गए, क्योंकि उन्होंने सोचा ये वही चुड़ैल है, और वो बेहोश हो गए। और फिर भिखारी भाई और उदयवीर भट्टे के मुनीम उनको उठाकर पास के गांव नाई लेकर जाने लगे। साथ में सुनीता भाभी और 2-4 लोग थे। दोपहर का समय था, लगभग 2 बजे थे। ऊसरा में गरम गरम लू चल रही थी और सुनील भाई एक खाट पर डाल रखे थे। दोस्तों, नाई गांव के बाहर ही जंगल में एक बड़े ही तांत्रिक अघोरी बाबा टापुआ दास रहते थे। लोग उनको बाबा टापुआ दास के पास ले गए। जैसे ही वो लोग बाबा टापुआ दास की झोपड़ी पर पहुंचे, बाबा टापुआ दास आंख बंद करके मंत्र पढ़ रहे थे, चीमा देव की हुलहुल, लीमा देव की हुलहुल। दोस्तों, चीमा देव और लीमा देव टापुआ बाबा के जिन्न थे जो बाबा की मदद करते थे। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने सुनील भाई की खाट नीचे रखी। सुनीता भाभी बाबा टपुआ दास के पैरों में गिर गई और बोली, बाबा टपुआ, मेरे पति को बचाओ, इसमें चुड़ैल है। ये सुनते ही बाबा टापुआ ने आंखें खोली। उनकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें सुनील भाई पर पड़ी और गुस्से में बोलने लगे, चीमा देव की हुल हुल, लीमा देव की हुल हुल, इस लड़के में तो कोई मुस्लिम औरत की रूह है।
और उन्होंने अपनी कमंडल में से राख निकालकर जोर से मंत्र बोले। चीमा देव की हूल हूल, लीमा देव की हूल हूल, और सुनील भाई के ऊपर फूंक मारकर राख मार दी। जैसे ही राख सुनील भाई के शरीर पर लगी, तुरंत चुड़ैल सुनील भाई के शरीर को छोड़कर सुनीता भाभी के शरीर में घुस गई और भाभी तुरंत कूदने चिल्लाने लगी और जंगली भेड़िए की तरह गुर्राने लगी। टापुआ बाबा ने अपने जिन्न चीमा देव से कहा कि इस चुड़ैल को काबू करे, पर वो चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि चीमा देव कुछ नहीं कर सका। फिर टापुआ दास बाबा ने लीमा देव को भी आदेश दिया और जैसे चीमा देव और लीमा देव दोनों ने काबू किया, तुरंत टापुआ दास बाबा ने भाभी को मोटी रस्सी से बांध दिया और राख पर मंत्र मार मार कर चीमा देव की हूल हूल, लीमा देव की हूल हूल पूछा, बता तू कौन है, क्यों आई है तू? तब उस चुड़ैल ने बताया, ये दोनों ईंट बनाने के लिए दिन छुपने के बाद भी अंधेरे में मिट्टी खोद रहे थे। इन लोगों ने मेरी कब्र खोद दी। मैं उस कब्र में पिछले 20 साल से कैद थी, पर इन लोगों ने मेरी कब्र खोदकर मुझे वहां से निकाल दिया। अब बताओ मैं कहां जाऊं? टापुआ बाबा ने कहा, जो हुआ है अनजाने में हुआ है, चली जा। तो उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, एक ही शर्त पर जाऊंगी। बाबा ने पूछा, क्या चाहती है तू? तो उस चुड़ैल ने कहा, मैं गिद्धरपुर की हूँ, मैं समय से पहले ही मर गई, मैं दोबारा नया ठिकाना चाहती हूँ। तो सुनील भाई ने कहा, तू मेरी पत्नी और हमको छोड़ दे, मैं तेरे लिए नया स्थान बनवा दूंगा। ये सुनकर वो तैयार हो गई और सुनील भाई से वचन लेकर चली गई। फिर सुनील भाई ने फिर उसी जगह पर वापस जाकर उसकी कब्र को दोबारा भरा और उसके नाम की पक्की मजार बनवाई, क्योंकि वो एक मुस्लिम औरत थी। फिर सुनील भाई ईंट भट्टे से अपने गांव टिकरी खुर्द आ गए। तो दोस्तों, ये थी सुनील भाई की सच्ची दास्तान। आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। क्या आप इस कहानी के किसी हिस्से के बारे में और जानकारी जानना चाहेंगे?